तो जैसे कुरुक्षेत्र है उसी तरह से ये धौली है। यहाँ पर सम्राट अशोक की सेना और कलिंग के सेना के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उस समय के हिसाब से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। भुवनेश्वर शहर आप देख सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है, ये दया रिवर है। ब्रेकफास्ट में डोसा है, देखो सांभर चटनी फ्रूट सब कुछ है। तो हम खा रहे हैं प्लेन डोसा और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे दूसरे डेस्टिनेशन पे। उड़ीसा में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या घूम पाते हैं। तो आप सब बने रहें और वीडियो देखते रहें, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं धौली शांति स्तूपा देखने के लिए। ये वो जगह है जहां कलिंग वार हुआ था और आज तक के हिस्ट्री में सबसे भयानक युद्ध था वो। उस समय 2.5 लाख लोग मरे थे। उस समय आप सोच सकते हैं कितना पुरानी बात है, अशोका किस काल में थे। उस समय 2.5 लाख लोग मरे थे और इसी युद्ध के बाद जब अशोक ने विजय पा लिया कलिंग पे और युद्ध के मैदान में जब वो घूमने के लिए निकला तो देखा चारों तरफ लाश ही लाश, लाश ही लाश। फिर बोला मैंने ये किया क्यों, क्या कर दिया हमने और इससे मुझे मिला क्या। और फिर बाद में वो बुद्ध के शरण में चले गए और फिर बुद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध का प्रचार करने लगे। तो ये जो स्तूपा है उसी युद्ध के मैदान में दया रिवर के किनारे बना हुआ है। तो हम उसी बुद्ध स्तूपा को देखने जा रहे हैं। 1970 के दशक में इसको बनाया गया था, जापान ने बनाया था। और क्योंकि सबसे भयानक युद्ध हुआ था और वहीं से अशोक को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध धर्म के शरण में चले गए, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। आप सबको बहुत मजा आने वाला है। मीनू कैसा लगा आपको हिस्ट्री बताया है? देखा क्या हिस्ट्री था। इतने लोगों को मारने के बाद ज्ञान आता है। तो जितने भी जो और बहुत सारे जो तानाशाह होते हैं ना, उनको मरते दम तक ज्ञान नहीं होता है। वो खुद भी मरते हैं और करोड़ों लोगों को मार जाते हैं। हिटलर ने यही किया। और विश्व में जितने भी तानाशाह है वो अपने लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं, सत्ता में बने रहते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। बाद में खुद भी मरता है और उनके जो सपोर्टर होते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है। तो कभी भी तानाशाह को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और उसके भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मैं यही कहूंगा। अभी देखिए भुवनेश्वर की सुबह सुबह कितना अच्छा शहर लग रहा है। मौसम बड़ा खुशनुमा है, दिल्ली से तो अलग है। नॉर्थ इंडिया में कितना चिल है, सर्दी है अभी, यहाँ बड़ा अच्छा मौसम है। और देखिए कितना सुंदर वातावरण है। क्लाइमेट देखिए, एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन एयर दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। लोग ऑफिस के लिए निकले हैं, देखिए गाड़ियां भाग रही है हाईवे पे। तो ये चल रहा है। पहुंचने वाले हैं भाई। ये डंडा लेके क्या कर रहा है रे? क्या चाहिए इसको? पार्किंग चाहिए। क्यों पार्किंग क्यों चाहिए? पहुंच गए जी शांति स्तूपा। हम भी आ गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के संदेश को अपनाओ, मानव से प्रेम करो
तुम समझते हो कि तुम सवर्ण हो तो बहुत 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 बड़े हो गए, तो कैसे बड़े हो गए? तुम्हारे पास खून नहीं है क्या? खून की जगह अमृत चलता है क्या? अगर अमृत चलता है तो तुम मरे क्यों? तुम्हारे बाप दादा कैसे मरे? बीमार कैसे पड़ते हो? तो तुम भी एक इंसान हो उसी के तरह, जैसे दलित पिछड़े आदिवासी है। फिर नफरत कैसे? ब्राह्मण है तो तुम बहुत बड़ा टॉप हो गए। टॉप कैसे हो गए भाई? तुम भी एक इंसान है, एक साधारण सा इंसान, और कुछ नहीं। मैं यही कहूंगा, बुद्ध ने भी यही कहा था, तो बुद्ध को भी जाड़ दे के मार दिया गया, तो मुझे भी मार दोगे, मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गए हम बुद्ध के गांव में। हाँ, शांति स्तूप पे जा रहे हैं। कहता है एकदम केयरफुली जाओ, घाट एरिया है। ये हम आ गए पार्किंग में धौली के। चलिए बजो। ऊपर जाएगा टेम्पल सामने जाएंगे। तो ये है स्तूपा का एंट्रेंस। चलते रहो, चलो। चलिए चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये है वो शांति स्तूपा। ये उसी जगह पर बना है जहां पर कलिंग युद्ध हुआ था और 2.5 लाख लोग मारे गए थे। अशोक और कलिंग के राजा के बीच युद्ध हुआ था और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। लोग मर गए थे और जब युद्ध के बाद अशोक बाहर निकले और लाशों को देखा तो फिर उनको समझ में आया कि हमने ये क्या अपराध कर दिया, और उसके बाद वो बुद्ध की शरण में चले गए थे। आइए। डायगोनल है ये सब की तो पूरा है ना। नदी का जो दिक्कत है। तो जैसे कुरुक्षेत्र है उसी तरह से ये धौली है। यहाँ पर सम्राट अशोक की सेना और कलिंग के सेना के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में उस समय के हिसाब से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। और फिर जब युद्ध खत्म होने के बाद अशोक घूमने के लिए आए वह युद्ध के मैदान में, तो देखा चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई है। और फिर देखने के बाद अशोक ने कहा कि मैंने ये किया क्या, मेरे से इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया, हमने इतने सारे लोगों को मार दिया और मेरे कारण इतने सारे लोग मरे युद्ध में, किसके लिए, किस इससे फायदा क्या हुआ। और फिर उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और फिर बुद्ध के शरण में चले गए और कहा कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, हिंसक युद्ध नहीं होगा, और बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध के साथ जाके मिलके उन्होंने फिर बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए अपने बेटे बेटियों को भी लगाया। और
पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये वो जो जगह है, ये युद्ध स्थल के बीच में ही जहाँ पर युद्ध हुआ था वहीं पर इसको बनाया गया। जापान सरकार के सहयोग से शांति स्तूप को बनाया गया था। उधर क्या है? इधर इधर यही दोनों है। थैंक यू। भुवनेश्वर शहर आप देख सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है। ये दया रिवर है। एक्सिस बैंक वाले जीरोदा इसमें उसमें अकाउंट खोलते हैं। ये दया रिवर है। पूरा भुवनेश्वर आपको दिखाई देगा, दूर सिटी नजर आ रहा है। सिर्फ फोटो वीडियो लेने से नहीं होगा, बुद्ध के संदेशों का भी मानो। मानव से प्रेम करो, नफरत मत करो, हिंसा मत करो, जातिवाद में मत पड़ो। सब इंसान है तो सारे इंसान के साथ एक साथ व्यवहार करो। तो ये बुद्ध ने यही कहा था। तो उनकी बातों को मानो, तभी जाके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आके सिर्फ मोन्यूमेंट पे फोटो खिंचाने से नहीं होगा। तो फोटो वीडियो ले लिए, चले गए। Sir, this statue. Yeah. What? Who? I don't know. It's a Japan government. Japan government. Then he built in 1970 that time. और बुद्ध ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और उनका ही मूर्ति बना के बेचे जा रहे हैं। बताओ। वो सेम रेट है। काजू कैसे? काजू और ये काजू आपके जी 300। ये तो बड़ा अच्छा है। हस्की को देखो, हस्की को। क्या हाल है? हाउ आर यू? हैं? इसकी आंखें बड़े खूबसूरत है भाई, हस्की का। तमिलनाडु से आए हुए हैं वो, पता है? दोनों। क्या लिया? और यहाँ आके काजू नहीं लिया तो क्या लिया? काजू लिया है 600 रुपये किलो, क्योंकि यहाँ काजू का जंगल ही है, आपको पता ही है उड़ीसा में। तो यहाँ सबसे चीप मिलता है, गोवा से भी चीप मिलता है। तो पूरे दुनिया से लोग बौद्ध स्थलों को देखने जाते हैं। ये धौली में भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और सबके सब फोटो वीडियो खींचने में व्यस्त है। वहाँ तो कुछ लोग तो एकदम वेडिंग वाला फोटो शूट हो रहा था जैसा लग रहा है। लेकिन कोई भी बुद्ध के धर्म को, बुद्ध ने जो कहा था उसकी बातों को कोई नहीं अपना रहा। सिर्फ फोटो वीडियो कैसे काम चलेगा? बुद्ध ने कहा कि हिंसा मत करो, प्रेम की नीति अपनाओ, नफरत मत फैलाओ, मानव में भेद मत करो, मतलब कि जातिवाद मत करो। तुम्हारे लिए तो जैसे तुम हो मानव हो, उसी तरह दूसरे भी मानव है। जो पिछड़े, दलित, आदिवासी जो आजकल नाम दिया गया है वो भी मानव है। तो जो सवर्ण लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत परम ज्ञानी हैं, तो तुम भी मानव ही हो। तो बुद्ध ने ये कहा था, तो उनकी बातों को कोई नहीं मान रहा है। और
बस है संरक्षित स्थल है, लोग आते हैं, घूमते हैं, फोटो बनाते हैं, निकल लेते हैं। अरे बौद्ध के नियमों को अपनाओ। बौद्ध ने जो कहा है उसके 2 बातों को भी मान लोगे ना, मानवता को स्वीकार कर लो। और इस भारत से 4 राज्यों से मैं कह रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्य अगर चाहे तो पूरा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन इस 4 राज्य के जो जातिवादी है, अब जातिवादी में के नाम लेते ही लोगों को लगता है कि दूसरे जातिवादी नहीं, मैं सवर्ण की भी बात कर रहा हूँ। सवर्ण ने जो गैंग बना लिया है, ब्राह्मण, भूमिहार, क्षत्रिय और बनिया मिलके, और ये पूरे देश पर उनका भी कब्जा है, दबदबा है। और वो इतना नफरत फैला रहे हैं, अलग अलग नारा दे रहे हैं, कौन सा हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, और हिंदू धर्म का परिभाषा उनको मालूम नहीं है। जब तुम्हारे अंदर मानवता ही नहीं है तो किस धर्म की बात कर रहे हो? किसी भी धर्म में नफरत नहीं सिखाया गया है। तो ये सब सोचने की बात है। मैं ये धर्म पे लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, इस पर कभी और आएंगे, बात करेंगे। तो ये देखिए, अभी हम निकल लिए यहाँ से और अब जा रहे हैं आगे, अब दूसरे स्थल पे। अब हम जा रहे हैं खंडगिरी केव देखने के लिए। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ये 2200 साल पुराना है। तो वहां हम चल रहे हैं खंडगिरी के गुफा देखने के लिए, खंडगिरी और उदयगिरी। तो वो दिखाते हैं आपको, बने रहे हमारे साथ, आपको कुछ रोचक जानकारियां मिलेगी। और मीनाक्षी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलो। क्या बोले? बाबूजी कहाँ बोल रहे थे? हम पहाड़ पर जाएंगे। कोई होगा, इसी के बारे में बोले होंगे, तो खंडगिरी के बारे में कुछ पढ़े होंगे। वो तो हम ले ही गए थे उनको, तो चढ़े नहीं थे, नीचे रह गए थे। और बताइए, तो चलिए बने रहें।